आज हम में से कुछ लोग तो ऐसे हैं जो दूसरों की सेवा करने के लिए आज यहां पर आए हैं। अलग अलग रीति से हम आज सेवकाई करेंगे, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपकी सेवा प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार योग्य होगा? क्योंकि हम में से कुछ ऐसा इसलिए कर रहे, हम सेवा इसलिए करते क्योंकि ये केवल मसीह समाज की एक अपेक्षा है। हम दूसरे मसीहों पर एक अच्छा प्रभाव छोड़ना चाहते हैं। हमें दूसरों के सामने शायद पवित्र दिखना है। हम ये प्रभु यीशु मसीह को शायद प्रसन्न करने के लिए नहीं कर रहे हैं। तो किस प्रकार की सेवा प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न करता है, उसको आज हम देखेंगे। आज की आयत में पौलुस इसी विषय को संबोधित करता है। पिछले हफ्ते हमने एफेसियों के 6वें अध्याय और उसके 5वें आयत का अध्ययन किया था, जहां पर पौलुस मसीही दासों से कहता है कि उनको अपने मसीह प्रभुओं की आज्ञाओं को मानना चाहिए, लेकिन उनको ये इस तरह करना चाहिए मानो मसीह के आज्ञाओं को मान रहे हो। किसी मनुष्य की आज्ञाओं को मानने के लिए नहीं करना है, मसीह की आज्ञाओं को मानने के लिए करना है, क्योंकि मसीह ने उन्हें पाप के दासत्व से छुड़ाकर अपना बना लिया है। तो असल में वे मसीह के दास हैं, मनुष्यों के दास नहीं हैं। तो अब मसीही प्रभुओं के प्रति उनका आज्ञा पालन पहले से और बेहतर होना चाहिए, क्योंकि आज्ञा पालन अब वो मसीह को देखकर करते हैं। अब उनको मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए आज्ञा पालन करना होगा, ये जानकर कि एक दिन उनको प्रभु यीशु मसीह को उनके सारे कार्यों का लेखा देना होगा। आखिर में उनकी जवाबदेही उनके सांसारिक प्रभुओं के प्रति नहीं है, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के प्रति है, जो स्वर्ग से शासन करता है, स्वर्ग से सब बातों को देखता है। और इन सब बातों का अर्थ ये निकला कि क्योंकि अब हम भी मसीह के दास हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमको भी दासत्व से बचाया है, हमको भी हमारे रिश्तों में मसीह का आज्ञा पालन करना होगा। हम अपने रिश्तों को इस तरह चलाएं कि मसीह हमसे खुश हो, वो हमसे प्रसन्न हो। और पौलुस इन्हीं बातों को सिखाता आ रहा है पिछले कुछ खंडों से। आइए हम आज की आयत को पढ़े, एफेसियों का 5वां अध्याय और 6वां आयत। 6वें आयत में वो लिखता है, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों के समान प्राण से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। आज का पहला बिंदु, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो। मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो। इस आयत में भी पौलुस मसीह दासों से कह रहा है कि यीशु मसीह के प्रभुत्व की ज्योति में उनको अपने मसीही प्रभुओं का आज्ञा पालन कैसे करना चाहिए, उसी विषय पर वो जारी है। वो उनसे कहता है, दिखाने के लिए सेवा ना करो। इस आयत में पौलुस पहली बात यही करता है कि दिखाने के लिए सेवा मत करो। दिखाने के लिए सेवा का मतलब है कि हम सिर्फ तब सेवा करते जब लोग हमें देखते होते हैं, नहीं तो हम उनकी सेवा नहीं करते। जब लोग हमें देखते हैं तो हम उनकी सेवा करते हैं, नहीं तो हम उनकी सेवा नहीं करते हैं। दास लोग सेवा सिर्फ तभी करते हैं जब उनके प्रभु उन पर नजर रख रहे होते हैं। अब ये तो
सिर्फ इन दासों का समस्या नहीं है, ये तो हर एक मनुष्य का चरित्र है। हम तो बचपन से ही ऐसे हैं। सोच कर देखो, हम अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन सिर्फ तभी करते थे जब वो हमें देख रहे थे, और जब हम बड़े हो जाते हैं तो समाज के दबाव और दोस्तों के दबाव में आ जाते हैं, क्योंकि वो हमें देख रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमें देखने वालों पर हम एक अच्छा प्रभाव छोड़े। लेकिन पौलुस कहता है, मसीह दासों को अपने प्रभुओं की आज्ञा सिर्फ इसलिए नहीं माननी चाहिए क्योंकि वो उन्हें देख रहे हैं। अगर दास जो है आज्ञा अपने प्रभुओं की इसलिए मान रहे क्योंकि वो उन्हें देख रहे हैं, तो पौलुस कहता है कि तुम मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हो, मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए कह रहे हो, क्योंकि ये लोग सिर्फ तभी आज्ञा का पालन करते हैं जब लोग उन्हें देख रहे होते हैं। अगर कोई मनुष्य उन्हें देख नहीं रहा होता है तो वो आज्ञा पालन नहीं करते, बल्कि अवज्ञाकारी बन जाते हैं। जब जो दास है वो ये जान लेता है कि उनके सांसारिक प्रभु उन्हें देख नहीं रहा है, तो वो आज्ञा पालन करना छोड़ देते थे। हम भी एक समय पर ऐसे ही थे। जब हमारे माँ बाप हमें नहीं देखते थे तब हम उनकी आज्ञाओं को नहीं मानते थे। जब हमारे कुटुंबीजन अथवा हमारे दोस्त हमें नहीं देख रहे थे, हम उनकी अपेक्षाओं की तरफ बेपरवाह थे। मनुष्य आज्ञाओं को सिर्फ इसलिए मानता है क्योंकि वो दूसरे मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता है, लेकिन मसीहों के सोच और कार्य ऐसे नहीं होने चाहिए। दूसरा और मुख्य बिंदु आज का, मसीह के दासों के समान अपने प्राण से आज्ञाओं को मानो। मसीह के दासों के समान अपने प्राण से आज्ञाओं को मानो। पौलुस ने इन मसीह दासों को एक नया तरीका बताया अपने मसीह प्रभुओं की आज्ञाओं को मानने के लिए। वो उनसे कहता है कि मसीह के दास की तरह उन्हें अपने प्रभुओं की आज्ञाओं को मानना चाहिए। वो उनको उनके नए पहचान का स्मरण दिला रहा है यहां पर, कि वो मसीह के दास बन चुके हैं अभी, और अब ये नई पहचान उनके सांसारिक प्रभुओं के प्रति उनके व्यवहार को नियंत्रित करना चाहिए। क्योंकि अब वो मसीह के दास है, तो अब उनके सांसारिक प्रभुओं के प्रति उनका आज्ञा पालन एक नए तरीके से होना चाहिए। कैसे? जो लोग ये जानते हैं कि वे मसीह के दास हैं, वो सिर्फ दिखावे के लिए अपने मसीह प्रभुओं के आज्ञाओं को नहीं मानेंगे। पहले वो इसलिए आज्ञा मानते थे क्योंकि वे जानते थे कि उनके सांसारिक प्रभु उन्हें देख रहे हैं, और जब उनके सांसारिक प्रभु उन्हें नहीं देखते थे तब वे उनकी आज्ञाओं को नहीं मानते थे। लेकिन अब वो हर समय आज्ञाओं को मानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उनकी वफादारी अब प्रभु यीशु मसीह के प्रति है। वो मनुष्यों को प्रसन्न नहीं कर रहे हैं, अब वो मसीह यीशु को प्रसन्न करने में लगे हैं। उसीलिए देखो पौलुस क्या कहता है दूसरे कुरिन्थियों के 5वें अध्याय और उसके 9वें और 10वें आयत में। दूसरे कुरिन्थियों के 5वें अध्याय 9वें और 10वें आयत में कहता है, इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे, पर हम उससे भाते रहे या उसे प्रसन्न करे। शब्द वो है, उसे प्रसन्न करे, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल
मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। पौलुस कहता है कि भले अब वे देह में रहे अथवा देह से अलग हो जाए, यानी अर्थात मृत्यु के बाद आप अलग देह में नहीं रहते हो, तो बोलता है कि भले मैं इस पृथ्वी पे देह में हूं या देह से अलग हूं, हमारी एक ही उमंग है। वो क्या है? हम प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न करने वाले लोग बने, क्योंकि वो जानता था कि एक दिन हम सबको अपना हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाएगा। हमारा जो हाल है वो मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाने वाला है, और प्रभु यीशु मसीह के प्रति उनके आज्ञाकारिता अथवा अवज्ञाकारिता के अनुसार उन्हें प्रतिफल भी मिलेगा। तो इसीलिए पौलुस कहता है हमारा तो एक ही उद्देश्य है, हमारा एक ही उमंग है कि हम प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न करते रहे। हमारे आयत में पौलुस इन सब बातों को मसीही रिश्तों के संदर्भ में कर रहा है। यहां पर वो मसीही दासों से बात कर रहा था जो मसीह प्रभुओं की सेवा करते हैं, लेकिन वो यही बात मसीह बच्चों से भी करता है। उनसे भी कहता है कि अपने माता पिता का आज्ञा सिर्फ आज्ञा मानने के लिए ना करो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न करने के लिए करो। कुलोसियों का 3 अध्याय और उसका 20वां आयत पढ़े। कुलोसियों का 3 अध्याय और 20वां आयत कहता है, हे बालकों, सब बातों में अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। इसका मतलब यह है कि हमें दूसरे मसीहों के प्रति अपने जिम्मेदारियों को इस तरह पूरा करना चाहिए कि हमारा प्रभु यीशु मसीह उससे प्रसन्न हो। हमारे हर रिश्ते में हमारा व्यवहार इस तरह होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह प्रसन्न हो। यीशु मसीह का एक दृष्टांत है जो इन सत्यों को प्रकाशित करता है। आइए हम उसको एक बार पढ़ें। लूका के 12वां अध्याय और फिर उसके 41वें आयत से हम पढ़ेंगे। लूका का 12वां अध्याय और उसका 41वें आयत से 44वें आयत में तक हम पहले पढ़ेंगे। लिखा है, तब पतरस ने कहा, हे प्रभु, क्या यह दृष्टांत तू हम ही से या सबसे कहता है? प्रभु ने कहा, वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन है जिसका स्वामी उसे नौकर चाकरों पर सरदार ठहराए कि उन्हें समय पर भोजन सामग्री दे। धन्य है वे दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं, वह उसे अपनी सब संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। यीशु के दृष्टांत में एक प्रभु अपने दास को दूसरे दासों की जिम्मेदारी सौंप कर जाता है। ध्यान दे रहे वहां पर, उस दृष्टांत में एक प्रभु है जो अपने दास को दूसरे दासों की जिम्मेदारी सौंप कर जाता है, और फिर वो एक दूर देश को जाता है। लेकिन ये दास दूसरों को प्रसन्न करने वाला व्यक्ति नहीं था जो दिखावे के लिए सेवा करे, है ना। वो मनुष्यों को दिखाने के लिए सेवा नहीं करता था, दूसरों को दिखाने के लिए सेवा नहीं करता था। वो तो तब भी विश्वास योग्य था जब उसका प्रभु उसको देख नहीं रहा था। उसका प्रभु घर छोड़कर जा चुका है, दूर कहीं चला जा चुका है। चाहिए तो वो अपने काम में ढीला पड़ सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया। उसने अपने सहकर्मियों का ध्यान रखा। वो तब भी विश्वास योग्य था जब उसका प्रभु उसको देख नहीं रहा था। इसलिए जब उसका प्रभु अचानक वापस आता है, वो उस दास को आज्ञा पालन करते हुए पाता है, और उसने उस दास को एक बड़ा प्रतिफल दिया। वहां पर
उसने उसको अपने सब संपत्ति पर अधिकारी बनाया। यीशु ने यह दृष्टांत अपने अनुयायियों के लिए दिया है, और वो विश्वास योग्य दास कौन है? वो विश्वास योग्य दास सच्चे मसीहों को दर्शाता है। वे मनुष्यों को प्रसन्न करने वाले लोग नहीं हैं। सच्चे मसीही मनुष्यों को प्रसन्न करने वाले लोग नहीं हैं, वो तो मसीह को प्रसन्न करने वाले लोग हैं। इसलिए भले उनका प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में क्यों ना चला गया हो, फिर भी वे विश्वास योग्य से दूसरे मसीहों की सेवा करते हैं। यीशु मसीह स्वर्ग जाने से पहले हमें एक दूसरे पर छोड़कर गया है, तुम एक दूसरे की सेवा करना। और जब सच्चे मसीह क्या करते हैं, उनका जब प्रभु चला जाता है तो वो ढीले नहीं पड़ते हैं। यहां पर हम यहां पर विश्वास योग्यता से एक दूसरे की सेवा करते हैं। आज और जब प्रभु यीशु मसीह वापस आकर उनको ऐसा ही करते पाएगा तो वो क्या करेगा? वो स्वर्ग में अत्यंत रीति से हमें पुरस्कार देगा। वो एक दिन वापस आने वाला है, वो लेखा लेगा हमसे। और अगर हमने विश्वास योग्य से एक दूसरे की सेवा की है तो उसका प्रतिज्ञा है कि वो एक बड़ा प्रतिफल हमको देने वाला है। सारी संपत्ति पर, उसके सारे संपत्ति पर वो हमें अधिकारी बनाने वाला है। सोच कर देखिए। आगे पढ़िए, वही दृष्टांत में 45वें और 46वें आयत को पढ़े। परंतु यदि वह दास सोचने लगे कि मेरा स्वामी आने में देर कर रहा है, और दासों और दासियों को मारने पीटने लगे और खाने पीने और पियक्कड़ होने लगे, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन जब वह उसकी बाट जोता न रहे और ऐसे घड़ी जिसे वह जानता ना हो आएगा और उसे भारी दंड देकर उसका भाग अविश्वासियों के साथ ठहराएगा। इसी दृष्टांत में यीशु एक विपरीत परिस्थिति को भी प्रस्तुत कर रहा है ना? इसी दृष्टांत में यीशु एक विपरीत परिस्थिति को भी प्रस्तुत कर रहा है। वो दास अपने मन में यह भी सोच सकता है कि मेरा प्रभु आने में देर कर रहा है ना? और इसलिए वो दूसरे दासों को मारने पीटने लगता है और खुद खाने पीने और पियक्कड़ होने में लग जाता है। ये दास मनुष्यों को प्रसन्न करने वाला दास है, क्योंकि जब उसका प्रभु उसको देख नहीं रहा होता है तो वो उसके आज्ञाओं का पालन नहीं करता है। इसलिए जब उसका प्रभु वापस आता है तब वो उजागर हो जाता है, उसके काम खुलकर उसके सामने आ जाते हैं और उसका प्रभु आकर उसको खत्म कर देता है, उसको मार देता है। ये किसके बारे में कहा जा रहा है? ये दास झूठे मसीहों को दर्शाता है। वो तो सिर्फ मनुष्यों को प्रसन्न करने वाले लोग हैं। झूठे मसीह मनुष्यों को प्रसन्न करने वाले लोग हैं, वो तो मसीह को प्रसन्न करने वाले लोग नहीं हैं। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में होते हैं तब वे विश्वास योग्यता के साथ दूसरे मसीहों की सेवा नहीं करते हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह वापस आएगा, ये लोग बिल्कुल उजागर हो जाएंगे उसके सामने, और प्रभु आकर उन्हें अविश्वासियों का दंड देगा। क्यों? क्योंकि वो थे ही अविश्वासी, झूठे मसीह थे। फिर 47 और 48 आयत में यीशु दूसरे झूठे मसीहों की बात करता है जिनकी अवज्ञाकारिता इस दास की तरह उतना उग्र नहीं था।
फिर भी वो दंड पाएंगे। उसको पढ़कर देखिए 47-48 आयत में, वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार न रहा और ना उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। यानी जो पिछला वाला था वो तो और भी उग्र था, उसको उसके साथ तो और भी बुरा हुआ, लेकिन ये तो मार खाएगा, काफी मार खाएगा। परंतु जो नहीं जानकर, यानी प्रभु की इस इच्छा को नहीं जानता था, नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे, वह थोड़ी मार खाएगा। इसलिए जिसे बहुत दिया गया है उसे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उसे बहुत लिया जाएगा। तो जो लोग प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा नहीं मानते हैं और दूसरे मसीहों की सेवा नहीं करते हैं, वो यीशु के दूसरे आगमन पर जरूर दंड पाएंगे। लेकिन सच्चे मसीह ऐसे नहीं होते, वो प्रभु के प्रति विश्वास योग्य बने रहते हैं। कैसे? वो अपने दूसरे मसीहों की सेवा करते रहते हैं और इसलिए वो एक बड़ा प्रतिफल पाएंगे। हम और आप किस प्रकार के अनुयायी हैं? क्या आप विश्वास योग्यता के साथ दूसरे मसीहों की सेवा करने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की सेवा कर रहे हो? हम बोलते हैं हम प्रभु यीशु मसीह की सेवा कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह की सेवा तब होती है जब हम उसके लोगों की सेवा करें। अगर आप ऐसा कर रहे हो, आप दूसरे मसीहों की सेवा कर रहे हो, तो आप उत्साहित हो, आप एक बड़ा प्रतिफल पाने वाले हो। बाकी लोग क्या कह रहे हैं? क्या आप दूसरे मसीहों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को नकार रहे हैं? शायद इसलिए वो लोग आज कलीसिया नहीं आते हैं। इसलिए शायद वो लोग दूसरे संगति के मीटिंग्स में नहीं आते हैं। इसलिए शायद वो लोग इस कलीसिया और उसके अंगों के जरूरतों के बारे में बिल्कुल बेपरवाह है। क्योंकि यीशु यहां पृथ्वी पर नहीं है, ये लोग अपने हितों का ख्याल रखने में लगे हैं। क्योंकि यीशु मसीह नहीं है इस पृथ्वी पर, वो यीशु मसीह को देख नहीं रहे हैं, तो उन्होंने सोच लिया है कि हम अपने हितों का ख्याल रखें, हमें इन सब बातों में पड़ने की जरूरत नहीं है। दूसरे मसीह अपना काम खुद देख लेंगे, हम अपना काम देख लें। अगर आप ऐसे हो तो आप केवल मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए, दिखावे के लिए सेवा कर रहे हो। आप जैसे लोग खबरदार हो जाएं, जब यीशु वापस आएगा आप बिल्कुल एक्सपोज हो जाओगे उसके सामने। वो आपको अविश्वासी घोषित करेगा और आप बहुत ही तीव्र दंड का अनुभव करोगे। ये जो बार बार बोला जाता है कि कलीसिया आओ, एक दूसरे की सेवा करो, इसको हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो जब पौलुस मसीह दासों से कहता है कि क्योंकि वे मसीह के दास हैं, उन्हें अपने मसीह प्रभुओं की आज्ञाओं को मानना चाहिए, पहला कारण यह देता है कि मसीह के दास मनुष्यों को प्रसन्न करने वाले लोग नहीं, बल्कि और सिर्फ दिखावे के लिए सेवा करने वाले लोग नहीं होने चाहिए, बल्कि वो तो मसीह को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए उनको। दूसरा कारण पहले कारण का एक सकारात्मक रूप है। पौलुस हमारे आयत के दूसरे भाग में कहता है कि मसीह के दासों को प्राण से परमेश्वर की इच्छा पर चलना चाहिए। मसीह के दास परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं। यह एक सकारात्मक जो है बात पौलुस कहता है मसीह के दासों के बारे में, कि वो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं। परमेश्वर की इच्छा है कि वे अपने मसीह प्रभुओं की सेवा करें। परमेश्वर
यह चाहता है कि मसीही दास अपने मसीही प्रभुओं की सेवा करे, लेकिन परमेश्वर ऐसी इच्छा क्यों रखता है? क्योंकि उनके प्रभुओं के प्रति उनकी सेवा यीशु मसीह को दर्शाता है, यीशु मसीह की सेवा को दर्शाता है। और उनकी सेवा को देखकर उनके सांसारिक प्रभु यीशु मसीह के प्रति विश्वास में बने रहेंगे। तो एक दास जब बलिदान पूर्ण रीति से विश्वास योग्य होकर अपने प्रभु की सेवा करता है, तो उस सेवा के अंदर उसका प्रभु यीशु मसीह की सेवा को देख पाएगा। और इसीलिए वो विश्वास में बने रहेंगे। परमेश्वर का मुख्य इच्छा यह है कि उसके बच्चे यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा उद्धार के राह पर बने रहे। उसीलिए हमको कहता है कि उनकी सेवा करो, क्योंकि तुम्हारी सेवा के अंदर वो यीशु मसीह की सेवा को देख पाएंगे। और तुम्हारे सेवा के अंदर जब वो यीशु मसीह को देख पाते हैं तो वो विश्वास में बने रहते हैं कि देखो यीशु ने मेरी कैसी सेवा की है। और इस इच्छा को पूरा करने के लिए वो हमसे कहता है कि हम भी मसीह की तरह सेवा करें। परमेश्वर की इच्छा को अगर आपको समझना हो तो हम कुछ आयतों को लेंगे। एफेसियों के पत्र में ही ले लो, पौलुस हमें परमेश्वर की इच्छा को बिल्कुल स्पष्ट रीति से हमारे सामने रखता है। एफेसियों का पहला अध्याय और उसका 5वां आयत को पढ़े। एफेसियों का पहला अध्याय और उसका 5वां आयत देखिए वहां पर क्या लिखा है। और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार, परमेश्वर ने अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके ले पालक पुत्र हो। अनंतता से ये परमेश्वर की इच्छा रही है कि वो हमें यीशु मसीह के द्वारा अपने ले पालक संतान बनाए। ये परमेश्वर की इच्छा है, वो हमें अपना संतान बनाना चाहता है। फिर 11वां आयत पढ़े, देखिए वहां पर क्या लिखा है। उसी में यानी यीशु मसीह में, जिसमें हम भी उसी की मनसा से, यानी परमेश्वर की मनसा से, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास पाए। ऐसा होना चाहिए, मिरास पाए, मिरास बने नहीं, मिरास पाए। परमेश्वर ने अपने इच्छा के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा हमें अपना संतान बनाया और स्वर्ग में हमें एक मिरास भी प्रदान किया है। यानी परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम उसके संतान बने, और हमें संतान बनाकर वो हमारे लिए एक बड़ी मिरास को तैयार कर रहा है। उसकी इच्छा है कि हमारा उद्धार हो, ये उसकी इच्छा है। यीशु मसीह भी परमेश्वर की इस इच्छा को भली भांति जानता था, उसीलिए उसने इस इच्छा को अपने चेलों के ऊपर बिल्कुल स्पष्टता से प्रकट किया। यूहन्ना का 6वां अध्याय पढ़े और 39वां आयत से पढ़े। यूहन्ना और उसका 6वां अध्याय और 39 और 40वां आयत लिखा है। और यीशु मसीह कहता है यहां पर, मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है, यानी जिसको भी उसने मुझे दिया है, उसके लोगों की बात कर रहा है, उसके संतानों की बात कर रहा है, उसमें से कुछ ना खो, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाओ। यानी यीशु मसीह कहता है
परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम लोगों को जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, तुम में से एक भी खो ना जाए, लेकिन तुम सबको मैं अंतिम दिन पर जिला उठाऊं। और फिर क्या लिखा है? क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन पर फिर जिला उठाऊंगा। बिल्कुल स्पष्ट रीति से यीशु मसीह कहता है कि परमेश्वर पिता की इच्छा यह है कि यीशु मसीह के द्वारा हम अनंत जीवन को प्राप्त करें। परमेश्वर पिता की इच्छा यह है कि हम उसके संतान उद्धार को पाए। यह उसकी सबसे बड़ी इच्छा है। यीशु मसीह भी इस इच्छा को व्यक्त करता है, और इस इच्छा को पूरा करने के लिए वो क्या करता है? एक दास बनकर परमेश्वर और परमेश्वर के घराने की सेवा करता है। यीशु मसीह इस इच्छा को पूरा करने के लिए, हमारे उद्धार को पूरा करने के लिए वो क्या करता है? वो एक दास बन जाता है, और दास बनकर परमेश्वर और परमेश्वर के घराने की सेवा करता है, परमेश्वर के संतानों की सेवा करता है। उसने परमेश्वर के संतानों की सेवा करने के लिए एक क्रूस पर उनके पापों के लिए अपना प्राण दे दिया। गलातियों का पहला अध्याय पढ़े और चौथा आयत पढ़े। गलातियों का पहला अध्याय चौथा आयत लिखा है, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया। उसी ने, यानी यीशु मसीह की बात हो रही है, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना जान इसलिए दिया ताकि पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो हमें इस दुष्ट संसार से बचा ले, बुरे संसार से छुड़ा ले। और ये परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है कि हम भी परमेश्वर और उसके संतानों की अब सेवा करें। तो ये जैसे यीशु मसीह ने किया, अब पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है कि हम भी यीशु मसीह के रास्ते पर चले, हम भी एक दास बने और उसके संतानों की सेवा करें। दूसरे मसीहों की सेवा करने के लिए हमें भी दुख उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। देखो यीशु मसीह क्या कहता है मत्ती के 20वें अध्याय में, मत्ती 20वां अध्याय और उसका 27 और 28। मत्ती 20वां अध्याय 27 और 28वां आयत कहता है, वो अपने चेलों से कह रहा है, जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। जो तुम में प्रधान होना चाहे वो तुम्हारा दास बने, जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों के छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। देख रहे हैं, जो मसीह परमेश्वर के राज्य में बड़ा बनना चाहते हैं उनको दास बनकर दूसरे मसीहों की सेवा करनी होगी। क्या परमेश्वर के राज्य में बड़ा बनना चाहते हो तो दूसरे मसीहों की सेवा करो। और हमारे लिए आदर्श हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जिन्होंने अपने जीवन को देकर हमारी सेवा की। और इसी बात का उल्लेख पौलुस हमारे आयत में भी कर रहा है। वो कह रहा है कि मसीह के दास परमेश्वर की इच्छा को करते हैं, परमेश्वर की इच्छा को करते हैं। परमेश्वर की इच्छा क्या है? वो यीशु मसीह के द्वारा अपने संतानों को उद्धार देना चाहता है। इसलिए वो हमसे कहता है कि हम एक दास बनकर एक दूसरे की सेवा करें।
ताकि हम अपने जीवन के द्वारा मसीह को दर्शाएं और हमारे मसीह भाई और बहन अपने विश्वास में प्रोत्साहित बने रहे। हमारी सेवा के द्वारा वो मसीह यीशु की सेवा का अनुभव कर पाएंगे और हमारी सेवा के द्वारा मसीह यीशु के सेवा का अनुभव करके वो विश्वास में बने रह पाएंगे। और पौलुस के समय में इसका मतलब यह था कि जो मसीह दास है, जिनके मसीह प्रभु है, उन मसीह दासों का काम है कि वो अपने मसीह प्रभुओं की सेवा करें, ताकि उनके मसीह प्रभु उनके सेवा के द्वारा मसीह यीशु को देख पाए और विश्वास में बने रह पाए। दास अपने प्रभु के विश्वास को मजबूत करता है। सोच कर देखो, केवल एक दास अपनी सेवा से अपने ही प्रभु को मजबूत करता है, क्योंकि वो मनुष्यों की सेवा नहीं कर रहा है, वो प्रभु यीशु मसीह की सेवा करता है। और इन मसीह दासों को ये अपने प्राण से करना होगा। वहां पर पौलुस उस आयत में कहता है कि ये जो सेवा है वो अपने प्राण से करे, परमेश्वर की जो इच्छा है वो प्राण से करे। कुछ अनुवाद कहते हैं मन से करो, है ना, आपका अनुवाद कहता होगा मन से करो, लेकिन असल में शब्द है प्राण। यूनानी भाषा में मन के लिए दूसरा शब्द है, यहां पर जो शब्द का प्रयोग किया गया है उसका मतलब है प्राण। हम साधारण रीति से तो प्राण शब्द जो है हमारे भीतरी मनुष्य के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्राण जो है हमारे भीतरी मनुष्य के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्राण शब्द भीतरी मनुष्य से थोड़ा और हटकर है। सिर्फ भीतरी मनुष्य नहीं, प्राण शब्द भीतरी मनुष्य के भावनाओं को व्यक्त करता है। हमारा जो प्राण है वो हमारे भीतरी मनुष्य के भावनाओं को व्यक्त करता है। इसलिए बाइबल प्राण शब्द को परिभाषित करने के लिए अलग अलग प्रकार के विशेषणों का इस्तेमाल करता है। उदाहरण के लिए व्याकुल प्राण, उदाहरण के लिए प्राण जिसको उलट दिया गया है, सच्चा प्राण, चंचल प्राण, उन्नति करने वाला प्राण। तो जब पौलुस कहता है कि मसीह के दास प्राण से परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं, वो ये कह रहा है कि एक मसीह का दास केवल अपने शरीर से मसीह के आज्ञाओं का पालन नहीं करता है मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान। वो सिर्फ अपने शरीर से मसीह की आज्ञाओं का पालन नहीं करता है, बल्कि मसीह की आज्ञा मानने में शरीर के साथ साथ वो अपने भीतर के भावनाओं को भी उसके अंदर जोड़ता है। सिर्फ शरीर नहीं, शरीर के साथ उसकी भावनाएं भी उसके साथ जुड़ी हुई है। इसलिए वो अपने सांसारिक प्रभु की सेवा उस समय भी करता है जब उसका प्रभु उसको देख नहीं रहा होता है। अगर तुम्हारी भावनाएं आपके काम के साथ नहीं जुड़ी हुई है तो आप सिर्फ तब तक काम करोगे जब तक जरूरी है, जब तक लोग आपको देख रहे हैं। लेकिन अगर आपका भीतरी मनुष्य, अगर आपका प्राण भी उसके अंदर जुड़ा हुआ है, तो आप तब भी सेवा करोगे जब कोई और देख नहीं रहा होता है। हमें यह समझना होगा कि यह परमेश्वर की इच्छा है कि उसका हर संतान यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाए। परमेश्वर की इस इच्छा को पूरा करने के लिए यीशु ने अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख एक दास बनकर प्रस्तुत किया और परमेश्वर की की आज्ञा मानने के लिए वो हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा है। फिलिपियों का दूसरा अध्याय एक बार पढ़े, फिलिपियों का दूसरा अध्याय और उसका 7वां और 8वां आयत
देखिए वहां पर क्या कहता है, फिलिपियों 2 अध्याय 7वां और 8वां आयत। यीशु मसीह के बारे में कह रहा है, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया, यानी मनुष्य बन गया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा, यानी वो दास बना। किसके सामने? पिता परमेश्वर के सामने आज्ञाकारी बना और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु भी सह ली। उसके पिता ने, परमेश्वर पिता ने उसको कहा कि तुझे मेरे संतानों के लिए अपनी जान को देना होगा, और वो उसके प्रति आज्ञाकारी रहा। परमेश्वर की सेवा करने के लिए उसने बलिदान पूर्ण रीति से परमेश्वर के संतानों की भी सेवा की, और यह उसने अपने पूरे प्राण से किया। इसलिए क्रूस पर हमारे पापों के लिए मरने के बारे में जब उसने सोचा और जब उसका प्राण बहुत उदास हुआ, आपको याद है ना, गार्डन ऑफ गेत्सेमने में लिखा है कि उसका प्राण बहुत उदास हुआ, तो उसने क्या किया? तब उसने प्रार्थना किया ताकि पूरे आनंद के साथ वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर पाए। आप उसको पढ़े, मत्ती का 26वां अध्याय, मत्ती का 26वां अध्याय और 38 और 39वां आयत। मत्ती 26, 48 और 39वां आयत। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी लिखा है लेकिन वो शब्द वहां पर वही है, प्राण। मेरा प्राण बहुत उदास है, उदास प्राण है, यहां तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वो थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और ये प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। उसका प्राण उदास हो रहा था। एक निष्पाप मनुष्य परमेश्वर की दंड का अनुभव करने वाला था, तो वो उदास क्यों ना होगा। लेकिन वो उदास प्राण से परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना नहीं चाहता था। उसलिए वो प्रार्थना करता है कि मैं पूरे आनंदमय होकर तेरी इच्छा को मैं पूरा कर पाऊं। सिर्फ उसका शरीर उसमें शामिल नहीं था, उसका प्राण भी उसके अंदर शामिल था। अब हमें प्रभु यीशु मसीह का नकल करना है। अब हमें यीशु मसीह का नकल करना है। हमें मसीह के सम्मुख अपने आप को एक दास के रूप में प्रस्तुत करना है। प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर के लिए के सम्मुख दास बना। हम प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख उसका दास बनकर प्रस्तुत होते हैं और उसका आज्ञा मानना होगा, क्योंकि उसने हमें सिखाया है कि हम एक दास की तरह उसके घराने के दूसरे दासों का ख्याल रखें, और ऐसा करके हम परमेश्वर के इच्छा को ही पूरा कर रहे हैं। क्योंकि जब हम दूसरे मसीहों की सेवा करते हैं, हम परमेश्वर के संतानों की मदद कर रहे हैं ताकि वो यीशु मसीह पर विश्वास करते रहें और अनंत जीवन को प्राप्त करें। लेकिन ये हमें अपने प्राण से करना है। मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों की तरह केवल अपने शरीर से नहीं, बल्कि अपने प्राण से, हमारे सारे भावनाओं के साथ मसीह को प्रसन्न करने वालों के समान हमें बनना है। हम में से कुछ बाहर से मसीह के दास दिखते हैं। हम दूसरे मसीहों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन भीतर से हम उसमें शामिल नहीं हैं। हमारा भीतरी मनुष्य उसके अंदर शामिल नहीं है। बाहर से तुम कर रहे हैं,
भावनाओं, हमारी जो भावनाएं हैं वो उसमें शामिल नहीं है, क्योंकि ये सब हम सिर्फ किस लिए कर रहे हैं? लोगों को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। उसलिए सिर्फ बाहरी दिखावा काफी है, लोगों को ही तो दिखाना है कि मैं सेवा कर रहा हूं। मसीह को प्रसन्न करने के लिए नहीं कर रहे। इसलिए मसीहों के सामने हम उनके प्रोत्साहन के लिए शब्दों को बोलते हैं, लेकिन अंदर से हम उनके बारे में कुड़कुड़ा रहे हैं। शरीर अच्छे शब्दों को बोल रहा है, भीतरी मनुष्य कुड़कुड़ा रहा है। हम जब घर पर जाते हैं तब इन्हीं मसीहों की शिकायत करते हैं, है ना? जिसके साथ बड़े हंसते हुए उसके लिए प्रार्थना की, उसके लिए उसके साथ प्रोत्साहन के शब्द बोले, घर पर जाकर हम उसकी शिकायत करते हैं। हम उनकी चुगली करते हैं जब हम दूसरे लोगों के साथ होते हैं। हमारे निजी प्रार्थना समय में हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं? नहीं करते हैं। हमें यह समझना होगा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह इन सब बातों को देख रहा है, सब बातों को देख रहा है। इसलिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए कि हम उसके संतानों की सेवा पूरे प्राण से कर पाए, ताकि हम सच में मसीह के दास बन पाए। नहीं तो यीशु मसीह अपने दूसरे आगमन पर हमारे लिए इन शब्दों का प्रयोग करेगा। पढ़कर देखिए मत्ती का 7वां अध्याय और उसका 21 से 23वां आयत। मत्ती 7, 21 से 23 लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता के इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। जो लोग सच में मसीह के दास है, वो उसकी सेवा सिर्फ बाहरी मनुष्य से नहीं करते हैं, बल्कि भीतरी मनुष्य से करते हैं। वो शरीर और प्राण से मसीह यीशु की सेवा करते हैं।